उनके प्रधानमंत्री होते झूठे को नहीं दिए क्या 15 लाख तुमने? अच्छे दिन आए क्या तुमने? इन्होंने क्या भी बीजेपी वाले कितना भी आड़ा ला दे, क्या होने वाला नहीं। उन्होंने चावल नहीं दिए तो भी हमें दूसरे स्टेट से खरीदते हैं। ये बीजेपी वाले झूठे वादे करते हैं। R1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान। बीजापुर में बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश। बीजापुर शहर के अंबेडकर सर्कल में अन्न भाग्य योजना को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसी के चलते हमारे माध्यम से कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ और अब्दुल रज़ाक औरते ने बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और खबरों के लिए देखते रहिए R1 न्यूज बीजापुर। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के भ्रष्ट बीजेपी सरकार के भ्रष्ट बीजेपी सरकार के नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के हमें यहाँ अंबेडकर सर्कल में ये बीजेपी सरकार हमारे जो 5 गारंटी हमें हमारे सिद्धरामैया साहब वादे करे थे, वो वादे पूरे करने के वास्ते हमें आज बस फ्री हुआ है, हमारा करंट फ्री होता है, गृह लक्ष्मी फ्री होता है। ये चावल 10 किलो हमें देने का वादा करें। बीजेपी सरकार वाले पहला हमने सैंक्शन दे को आप नहीं दे तो कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार एमपी इलेक्शन के वास्ते डर रही है, क्योंकि तो पूरे अभी 3 इलेक्शन है 3 स्टेट में, वहाँ भी ये गारंटी चलने दी। उन्होंने गारंटी सक्सेस करे तो बीजेपी सरकार नहीं आती कर को, बीजेपी कहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ नहीं आती कर को। उन्होंने डर को हमने चावल देने से मना कर रहे हैं। क्या हमने फुगुट नहीं दे रहे थे? हमारे सरकार वाले केंद्र सरकार पैसे देते थे, वहाँ से पैसे से हमने चावल देते थे। अब नहीं तो भी हमारी सरकार 100 को 100 करती है, दूसरे स्टेट से खरीदती चावल। वो चावल हमें हमारे सिद्धरामैया साहब जो गारंटी देते हैं वो गारंटी घोषणा करें, वो गारंटी 100 को 100 देते हैं। इससे पहले 2013 से 18 तक 160 वादे करे थे, 158 वादे उन्होंने पूरे कर रहे हैं। अन्य बाग कर रहे हैं, शादी बाग कर रहे हैं, शो बाग कर रहे हैं, साइकिल बाग कर रहे हैं, 100 योजना कर रहे हैं। और ये भी 100 को 100 5 गारंटी उन्होंने क्या भी वो करते हैं हमारी सरकार। इन्होंने क्या भी बीजेपी वाले कितना भी आड़ा ला दे, क्या होने वाला नहीं। उन्होंने चावल नहीं दिए तो भी हमें दूसरे स्टेट से खरीदते हैं। ये बीजेपी वाले झूठे वादे करते हैं। नगर विधायक ट्वीट कर राज्य कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों की आलोचना कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने झूठे हैं। एक तो उनका काम सक्सेस हुए क्या है, उन्होंने तुम्हारे सामने शिवाजी सर्कल में ठहर को बोले थे हमें पूरे खंभे के वायर कार्ड को 250 करोड़ सैंक्शन हुए, हमें पूरा केबल करेंगे बीजापुर कर। क्या हुआ? क्या उनका काम 5 बरस में? 3 बरस में स्टेशन रोड झाड़ा लगे, 5वें बरस को रोड़ा हुए हैं। उनके हाथ से होता रहा 5 बरस की करते थे, पूरे 300 बरस में पूरे रोड़ा करते थे। उनकी सरकार रहती है, 3.5 बरस उनकी सरकार रहती तो करे क्या उन्होंने? उनके होते झूठे और उनके प्रधानमंत्री होते झूठे को नहीं दिए क्या 15 लाख तुमने? अच्छे दिन आए क्या तुमने? 2 करोड़ नौकरियां दिए क्या किसी भी? अच्छे दिन लाएंगे। सिलेंडर सस्ता कर तो क्या सस्ता हुआ? क्या तेल सस्ता हुआ? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या करें उन्होंने? झूठे वादे करें, झूठे बातें करते हैं। बीजेपी को डर है हमारी सरकार आती कर को, हमारी सरकार है 5 गारंटी 100 को 100 गारंटी योजना देती है और हमारी कांग्रेस सरकार आती है। अस्सलाम वालेकुम। करंट बिल को लेकर कई जगह प्रतिभटने हो रहे हैं, ज़्यादा बिल आने को लेकर, इस पर ये बीजेपी सरकार ही करी थी। वो ऑलरेडी उन्होंने कर को गए थे,
आदेश महीना हमारी सरकार कम करती है और 200 यूनिट पूरी देती है। शहर में हमीद भाई मुशर्रफ के नेतृत्व में जो कांग्रेस के जिला सभी पदाधिकारी और सब कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर मिलके एक प्रतिभटना करें। आपको मालूम है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 5 गारंटी दिए थे, उस गारंटी के तहत एक गारंटी जो चावल की थी वो 10 केजी का देने का था। तो 10 केजी चावल जो केंद्र सरकार से 5 किलो चावल आना था, तो वो उन्होंने आज देने के लिए मना करें। पहले तो परमिशन दिए थे, सैंक्शन दिए थे, उसके पैसे लेते हैं, भुगत नहीं देते। पर आज उनको ये भुखला गए कि अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 5 वादे किए हैं, 5 गारंटी दी हैं, 5 गारंटी अगर करने के बाद पूरे देश में ये गारंटी फैल जाएगा तो बीजेपी का सपना साफ हो जाएगा। इस डर से कर्नाटका को जो चावल भेजना था वो नहीं भेज रहे, तो इसलिए इस बात के लिए हम खंडन करने यहाँ पे जमा हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से जो बस पासिस का गारंटी दिए थे महिलाओं को, जब महिलाओं को जिस तरह से दिया था, पूरे कर्नाटक में सब महिलाएं फ्री में फिर रहे हैं। और उसी तरह जो लाइट बिल है वो लाइट बिल का भी आप लोगों को सैंक्शन किया है। और जो माँ को जो बहने के जो थे उनको 2-2 हज़ार रुपये देने के वो भी फार्म शुरू कर चुके हैं। इसी तरह सारे वादे पूरे करने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले भुखला कर कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी डैमेज नाकाम रहेगी और पूरे देश भर में ये गारंटी का सिलसिला बढ़ता रहेगा। और गारंटी के साथ में कांग्रेस भी, केंद्र सरकार में कांग्रेस भी सरकार आने का यही भी गारंटी हम देते हैं कि गारंटी से वो चुन के आएंगे। जो बात आप केईबी के बारे में बोल रहे थे, मार्च ही महीने में ही वो बिल बढ़ा चुके हैं। आप लोगों को उसका रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के एमएलए बौखला गए हैं। जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट आने के बाद जो मजा करना चाहते थे, 40% कमीशन लेना चाहते थे, उस डर को आज उन्होंने, आज देखो इतने साल से वो 5 साल से कोई प्रतिभटन नहीं किए। आज पानी के बारे में उन्हीं का एमएलए है, उन्हीं के पार्टी के लोग यहाँ वाटर टैंक के ऊपर प्रतिभटना कर रहे हैं। वो क्या है उसका वजह आप जान चुके हैं। तो इसलिए ऐसी दोगली व्यवहार उन्होंने करते हैं। तो केंद्र सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से केंद्र में रहेगी। जिस तरह कर्नाटक में रहेगी उसी तरह के केंद्र में भी रहेगी। बिजली के दर बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है, तो आपकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस क्यों नहीं कम करती है? आप देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जो अधिकारी रहते हैं, जिस तरह से मार्च में उन लोगों ने बढ़ाया था, उस दर को निकालने के लिए जो पहले से बजट हो गया था, उससे जो अप्रूव हुआ था, उसने 2 महीने का जो बिल हर एक लेके बिल में डाल चुके हैं। पर अब हमारी सरकार का अभी तक उसके कैबिनेट मीटिंग में चर्चा नहीं हुई। अब जैसे ही कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी उस तरह से उन लोगों ने उसका कम करने का वादा भी करें और कम भी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक वर्ती। आज के दिन पूरे कर्नाटक में कांग्रेस के जानिब से स्ट्राइक किया हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो डबल इंजन की सरकार थी उनका एक इंजन फेल हो गया है, इसलिए वो पागल की तरह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो भी अन्न भाग्य का जो स्कीम था, जो कर्नाटक के लोगों के लिए सिद्धरामैया ने जो दिया था, जो देश भर में फेमस है, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। आज तक जो है बीजेपी सरकार कर्नाटक में, जो कर्नाटक ने पूरे हिंदुस्तान में न तो एक किसानों के लिए कुछ अच्छा किया, न गरीबों के लिए। अगर वो कुछ करना चाहती है तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और अपने पार्टी के चमचम के लिए। इसलिए हम जो है कर्नाटक में इनकी जो नीति है इसको खंडन करते हैं। बीजेपी सरकार जो आने वाले दिनों में जो केंद्र में एक इंजन बचा है उनका, वो भी इंजन जो है आने वाले दिनों में हम खराब कर देंगे और जो हिंदुस्तान को एक नई सरकार देने की कोशिश करेंगे और दे के रहेंगे। बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को लेकर जनता में आक्रोश है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़ा हुआ बिजली का बिल जो है आज की तारीख में, ये बीजेपी सरकार जो जाने से पहले जो बढ़ा के गई थी वही बिल जो है अब दे रहे हैं। इसलिए इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, पहले की जो बीजेपी सरकार थी वो इसकी जिम्मेदार है। आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद पटेल, एडवोकेट, उपाध्यक्ष बीजापुर जिला का। हमारे राज्य में जो कांग्रेस हमारी सरकार जब बनी उस टाइम पर जो है हमारे मैनिफेस्टो में 5 घोषणाएं की गई थी गारंटी, जिसका अहम एक जो योजना थी वो थी अन्न भाग्य योजना, जिसमें गरीबों के लिए, बीपीएल कार्ड दारों के लिए 10 किलो चावल देने की जो घोषणा की गई, इसको
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ने जो है पहले कैबिनेट मीटिंग में इसको लागू किया, लेकिन केंद्र की जो बीजेपी सरकार है जो कि गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ और भी जो लोग इस देश को चला रहे हैं उन गरीबों के खिलाफ ये सरकार है, क्योंकि उन्होंने जो चावल जो हम लोग देने का जो घोषणा की है उसको रोक दिया है। इससे ये साबित होता है कि जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ अमीरों की सरकार है। अदानी, अंबानी, बीजेपी सरकार जो है इन लोगों की सरकार है। अगर इस देश में अगर गरीबों को लेकर चले वाली अगर कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। बहुत ही शर्म की बात है। अगर आपको राजनीति करना है तो आप पॉलिटिकली राजनीति करना तो करें, वो पार्टी के साथ करें, ना कि गरीबों के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि गरीब जो है इस देश का अन्नदाता है, किसान जो है देश का अन्नदाता है, उनके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है इसको आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले एमपी इलेक्शन में इसका बिल्कुल अब जिस तरह से हमारे कर्नाटक के राज्य की जनता ने आपको एक सबक सिखाया है, आने वाले 2024 एमपी इलेक्शन में भी जो इसका सबक हम सिखाएंगे, ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं फयाज कलादगी, जिला अध्यक्ष जवाहर बाल मंच कांग्रेस विजयपुर। हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से जनाब अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में और उसके साथ साथ हमारे जितने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब के नेतृत्व में, उन सब के सहयोग से हम लोगों ने जो इलेक्शन से पहले जो 5 घोषणाएं की थी उसके अंदर एक जो है घोषणा जो है अन्नभाग्य है। जो हम लोगों ने 10 किलो चावल देने का जो वादा और दावा किए थे, हम उसको जो है पहले ही कैबिनेट में जो है पास कर चुके हैं। जबकि केंद्र की सरकार को चाहिए कि जिस तरह से केंद्र की हर सरकार जो है राज्यों की सरकार को जो है जो कुछ भी स्कीम्स है उस स्कीम को जो है पहुंचाती है, तो ये नरेंद्र मोदी साहब की और अमित शाह की और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो सरकार है, ये हमारे कर्नाटक के घोर गरीबों का फिर बाद में जो है पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है। इससे ये साफ नज़र आता है, इससे इनकी जो है इनकी नीयत और नज़र जो है दोनों नज़र आती हैं। ये जो है केंद्र की जो डबल इंजन की जो सरकार है, जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने उखाड़ कर फेंका है कर्नाटक से, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ज़रूर कि 2024 में भी जो है केंद्र की सरकार को जो है हमारी जो है हिंदुस्तान की अवाम जो है उखाड़ कर फेंकेगी। आज यहाँ पर क्या करें? ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है हम केंद्र के सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर जो है आक्रोश जो है व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सब जो है जमा हुए हैं। इलियास बीजापुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रतिभटना करे हैं, क्योंकि 9 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए गरीबों के हित में केंद्र सरकार कुछ काम ऐसे कुछ कदम उठा नहीं सकी। इस बार कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार, सन्मान्य सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी 5 चैलेंज जो लोगों के हित में किए थे, उन्हीं वादों को लेकर एक मुख्य योजना अन्न भाग्य योजना के तहत केंद्र सरकार इसको निकाल रही है, क्योंकि कोऑपरेट केंद्र सरकार नहीं कर रही। कोई परवाह नहीं कि हमारी राज्य सरकार सन्मान्य सिद्धरामैया जी दूसरे राज्यों से अन्न भाग्य की योजना को पूरा करने के जद्दोजहद में सिद्धरामैया जी हैं और वो करके रहेंगे। इसी तरह 5 योजना भी जो कर्नाटक सरकार ने घोषणा की थी, अभी 2 योजना तो जारी में आए हैं, लेकिन और 3 योजना बाकी हैं, वो भी आने वाले महीने में वो भी पूरे हो जाएंगे। और रहा लाइट बिल का सवाल, केंद्र सरकार अप्रैल मई में लाइट बिल इंक्रीज की थी और उसी को अभी रिक्वायरमेंट करके हमारी सरकार, राज्य सरकार जुलाई के महीने में जीरो अकाउंट देगी
ये ऐसी उम्मीद की जाती है। बस ये कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं अब्दुल रज़ाक पटेल, माइनॉरिटी जिला उपाध्यक्ष। जय हिंद, जय कर्नाटक।